हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मार्केट में तो उतार चढ़ाव कॉमन है, चल रहा है अभी भी। बट इसी उतार चढ़ाव के बीच में हमारे पोर्टफोलियो के जो कुछ कंपनीज है उनमें बहुत अच्छे अच्छे अपडेट्स निकल के आ रहे हैं, तो उनके ऊपर आज बात करने वाला हूँ। और जो कंपनी है जिसमें अच्छा अपडेट निकल के आया है वो है विंटेज कॉफ़ी। अब यहाँ पे ये अपडेट देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, और इस अपडेट को देखने के बाद लगा मैंने कुछ टाइम वेस्ट नहीं किया और वहाँ पे जाके मैंने और ऐड कर लिया। तो यहाँ पे देखिए मेरे को दो बेनिफिट हो गया। एक तो मेरा जो जब मैंने विंटेज कॉफ़ी बाई किया था तो उससे मेरा मेरा जो शेयर प्राइस है उसका नीचे आ चुका है, मतलब ज़्यादा फॉल नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से 16-17% का फॉल मुझे दिख रहा है मेरे बाइंग प्राइस से। तो जब वहाँ पे एक अच्छा न्यूज़ मुझे निकल के आता है, एक अच्छा अपडेट है जिसके बारे में बताऊँ अभी थोड़ी देर में, तो मुझे वहाँ पे डबल मौका मिल गया। एक तो कंपनी ने और अच्छा अपडेट दिया जो सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। दूसरा, मुझे और सस्ते वैल्यूएशन में खरीदने के लिए मिला, यानी 16% नीचे खरीदने के लिए मिला। तो मेरा जो एलोकेशन था पहले विंटेज कॉफ़ी में वो लगभग 2.5% के आसपास था, और अभी मैंने उसको फिर से उतना ही ऐड कर लिया। तो मेरा एलोकेशन अभी ऑलमोस्ट मतलब 5% के थोड़ा सा नीचे ही है। तो मतलब मेरा एलोकेशन भी पूरा हो गया और मुझे सस्ते दाम में भी मिल गया। साथ ही साथ कंपनी का जो अपडेट है वो बहुत अच्छा है। तो अब बात करते हैं अपडेट के ऊपर। तो देखिए, कंपनी ने ये बोला है कि हम लोग का जो 4,500 मेट्रिक टन का जो एक्सपेंशन कर रहे थे ब्राउन फील्ड, मतलब ऑलरेडी जो प्लांट लगा है उसमें और वो लोग नया नया मतलब सेटअप बैठा के उस मतलब प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं। तो पहले इनका कैपेसिटी कितना था, 6,500 मैट्रिक टन का जो कॉफ़ी है ये लोग प्रोड्यूस कर पा रहे थे। अब उसमें और 4,500 करोड़ का मतलब मैट्रिक टन का ऐड हो चुका है, ठीक है। और वो Q1 से जो भी ये जो महीना स्टार्ट हो चुका है, मार्च के बाद जो अप्रैल आ रहा है वहाँ से लोग प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर देंगे। तो इनका जो टोटल कैपेसिटी हो गया 6,500 मैट्रिक टन से बढ़ के 11,000 तक हो चुका है। तो ऑलमोस्ट आपका क्या हो चुका है, डबल हो चुका है कैपेसिटी। अब यहाँ बोले कि कंपनी की हम लोग नेक्स्ट आने वाले 1 साल तक हम लोग अपने जो मतलब प्रोडक्शन क्वांटिटी है उसको हम लगभग 70% से इंक्रीज कर देंगे। मतलब देखिए, उनका कैपेसिटी तो डबल हो गया, बट प्रोडक्शन भी करना पड़ता है, उसको बेचना ही पड़ता है। तो 70% तक इनका इंक्रीज हो जाएगा। और फिर उसके अगले साल FY28 में ये लोग क्या करने वाले हैं, 5,500 मैट्रिक टन का एक और ग्रीन फील्ड मतलब एक्सपेंशन करने वाले हैं। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या होता है, फुल्ली नया प्लांट, नया जमीन, नया प्लांट लाके करने वाले हैं। तो इनसे इनका अच्छा खासा ग्रोथ हमको देखने के लिए मिल सकता है। और ये कंपनी जैसा पहले बोला था, ये भी कोई अचानक से इन्होंने नहीं कर दिया, पहले ही बोला था कि हम ये प्लांट करने वाले हैं। उसका एग्जीक्यूशन अभी आपका इस क्वार्टर में कंप्लीट हो चुका है। बहुत अच्छी न्यूज़ है। नेक्स्ट, अभी इस सिचुएशन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है लोगों को, कि वार के वजह से कंपनी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। तो कंपनी ने बोला है कि इस वार के वजह से हम लोग का कोई मेजर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मेजर जो कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग नेशंस है वो इस वार से दूर है, इस जोन से दूर है। और इनको जो मतलब कि जो इनका जो सप्लाई चेन है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक मिल रहा है, और जो डिमांड है वो भी रोबस्ट है। तो इनको वार से अगर देखा है तो मतलब मिनिमल इम्पैक्ट पड़ रहा है, कुछ ना के बराबर है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। जो मेन चिंता हम लोग कर रहे हैं कि वार की वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो भी कंपनी ने बोला कि कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ कि आपको हमेशा कंपनी का बात सुनना है। अब न्यूज़ में, मीडिया में कुछ भरोसा नहीं, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। इनफैक्ट जो ट्रंप है जिसके ऊपर ये वार डिपेंड कर रहा है, वो खुद भी कुछ अपने आप को अपने बातों पे मतलब टिका हुआ नहीं है, कुछ ही बक रहा है वो। तो हमें फोकस किस पे करना है, हमें फोकस करना है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्टेड है वो कंपनी हमें क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे आपके सामने विंटेज कॉफ़ी है, खुद ही बोल रहा है कि वार से हमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, आगे आने वाले सालों में बहुत अच्छा खासा इंक्रीज करते रहेंगे। और Q1 का रिजल्ट अभी आने ही वाला है हम लोग को, सॉरी Q4 का रिजल्ट आने वाला है अभी। मान लीजिए भी कितना है, 24 तारीख है, एक हफ्ता यहाँ पे खत्म और 10-15 दिन बाद, मतलब मान लीजिए मोटा मोटी 20 दिन के अंदर आपको Q4 का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। तो उस टाइम पे हमको देखना पड़ेगा कंपनी में निकलना है कि बेचना है, या उसमें हमको और ऐड करना है। तो उसके बेसिस में हमको डिसीजन बनाना होता है। तो ये एक अच्छा चीज़ मुझे देखा, अपडेट मिला। और जो मैनेजमेंट ने जो बोला है वो आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, बहुत मजा आएगा। द न्यू इक्विपमेंट्स आर परफॉर्मिंग सेटिस्फैक्टरली एंड इज एक्सपेक्टेड टू एनहेंस द प्रोडक्शन बाय अप्रोक्सीमेटली 70% on annum basis, per annum basis. Following the expansion, the company's annual production capacity now stands at 6,000 metric tons of spray dried coffee and 5,000 metric tons of agglomerated coffee। मतलब कॉफ़ी दो टाइप का है, एक आपका थोड़ा कम मार्जिन वाला है, जो स्प्रे डाइड है उसमें मार्जिन कम मिलता है, और एग्लोमेरेटेड कॉफ़ी मतलब जिसमें एरोमा रहता है, सेंट रहता है, अच्छा क्वालिटी का, मतलब उसका टेस्ट भी आता है। तो वो इनका लगभग 5,000 मेट्रिक टन का बन चुका है। I want to appreciate efforts of the team for commissioning the plant ahead of its committed timeline of March 31, 2026। तो ये ठीक है, मानता हूँ। उन्होंने बोला था कि हम मार्च 31 तक मतलब प्लांट को कमीशन कर देंगे, चालू कर देंगे, लेकिन इनका जो प्लांट है वो मार्च 23 को ही चालू हो चुका है। तो एक हफ्ता पहले इन्होंने कर लिया, तो ठीक है, अच्छी बात है। बट मेरे लिए कोई ठीक है, एक हफ्ता आगे भी चलता है, उतना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये था आपका विंटेज कॉफ़ी के ऊपर जो गुड न्यूज़ निकल के आया है। मैंने तो ऐड कर लिया है, बट यहाँ पे एक चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है, तो आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ मैं।
बस एक कंपनी का अपडेट निकल के आया है तो उसके बारे में, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो उस कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो मुझे बात करना मेरा फर्ज बनता है। तो आके मैंने अपडेट दिया है। आप लोग को इस कंपनी में बाय करना है कि सेल करना है, वो डिसीजन आपको खुद ही समझना पड़ेगा। आप इस कंपनी को स्टडी कीजिए, मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे रहा हूँ, उस नॉलेज का यूज़ करके बाइंग डिसीजन आपको खुद बनाना है। अगर आप फुल्ली मेरे पे डिपेंड हो जाएंगे या किसी और पे भी डिपेंड हो जाएंगे तो आप उस स्टॉक में टिक नहीं सकोगे, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। और मान लीजिए सपोज मैं कल को अगर वीडियो नहीं बनाता हूँ या कुछ भी रीज़न से मैं नहीं बना पाता हूँ तो आप तो भटकते रह जाओगे ना, आप किसी और के पास जाके देखोगे। और मैंने कई बार देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स का लोग सुन के, कई बार ऐसा होता है कि वो यूट्यूबर, मुझे नहीं पता वो जानबूझ के कर रहा है या कैसे कर रहा है, वो कंपनी को फुल प्रमोट करता है, 4-5 वीडियो बना देगा, उसके बाद उसमें अगले 4-5 सालों तक, जैसे राजेश एक्सपोर्ट्स का एग्जांपल लिया था मैंने, उसमें मैं देखता हूँ आज भी लोग उसके कमेंट्स में के बोल रहे हैं कि सर इसके ऊपर वीडियो बनाइए, इसके ऊपर वीडियो बनाइए। तो वो यूट्यूबर का उसमें मतलब क्या होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी तो है, बट एज ए इन्वेस्टर आपको भी देखना चाहिए कि आप किसको फॉलो कर रहे हो और आप खुद का भी डिसीजन बनाओ। आपको जब तक खुद ट्रस्ट नहीं बनता है आपको उसमें बाई नहीं करना है। मैं भी बहुत लोग का वीडियोस देखता हूँ किसी स्टॉक के बारे में, मान लीजिए हर सेक्टर में तो मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूँ ना, तो जिस सेक्टर के बारे में मुझे नहीं पता मैं किसी और का वीडियोस देखता हूँ, और अगर मुझे कन्विक्शन बिल्ड नहीं होता है तो मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूँ, भले ही वो यूट्यूबर कितना ही बुलिश हो, उसमें जितना ही पैसा डाल रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें पैसा नहीं डालता हूँ क्योंकि मुझे कन्विक्शन नहीं है। तो ये चीज़ आप लोग भी सीखिए, आप लोग वीडियो सबका देखिए, सब कुछ सीखिए, लेकिन जब तक आपको खुद बिजनेस समझ में नहीं आ रहा है, आपको खुद ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो पा रहा है, तो आप उसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, वरना आपको फिर लॉस हो सकता है। मतलब बात वही है, कुल मिला के आपको कन्विक्शन आना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। तो ये था विंटेज कॉफ़ी का अपडेट। और बाकी मार्केट में जो ये वार का सिचुएशन चल रहा है उस पर ज़्यादा आप लोग चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं, आज ये है कल वो है, कोई कुछ बोल नहीं सकता। अभी कल के दिन में देखिए मार्केट कितना भयंकर तरीके से गिरा, और आज ट्रंप ने अपना अपना डायलॉग बदल दिया तो मार्केट फिर से अच्छा खासा रिकवरी कर गया। तो ये सब चीज़ हमारे कंट्रोल में नहीं है, उस पर सोचते रहेंगे तो आपका सिर्फ एनर्जी वेस्ट होगा, पैसा नहीं बनने वाला है। पैसा बनेगा तभी जब सही कंपनी में सही टाइम पे इन्वेस्ट करोगे आप।